नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। उत्तराखंड सरकार की विफलताओं भरे 4 साल के विरोध में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। इस दौरान हजारों की संख्या में आप कार्यकर्ता अलग अलग विधानसभाओं से यहां पहुंचे, जहां उन्हें मुख्यमंत्री आवास कूच करने के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कई कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने पीछे धकेला। पुलिस कार्यकर्ताओं को काफी देर तक यहां पे नोकझोंक होती रही कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में, जिसके बाद पुलिस ने जबरन आप प्रभारी समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। और तीरथ सिंह रावत सरकार के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल काशीपुर पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश में अपनी सरकार आने पर फ्री पानी देने के मुद्दे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पानी के स्रोत में जितना पानी होगा उतना ही वो दे पाएंगे, इसलिए फ्री पानी देने के वायदे को उन्होंने जनता को बरगलाने वाला वायदा बताया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुनाव वर्ष में बरसाती मेंढक करार दिया और कहा कि आने वाले वर्ष यानी 2022 के चुनाव के लिए विकास चुनावी मुद्दा होगा। तो चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाशने में जुटी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। तो एक दूसरे पर बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। पानी तो उतना ही है ना, कहाँ से दे देंगे वो पानी? स्रोत में जितना पानी होगा उतना तो दे पाएंगे। आप पार्टी कहाँ से दे देंगे? दिल्ली में क्यों नहीं दे पा रही वो पानी? ये तो जनता को बरगलाने की बात है यहाँ पर। लेकिन प्रदेश की जनता बिल्कुल हमारे सब समझती है कौन काम करने वाले है। भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली सरकार है और जनता भारतीय जनता पार्टी को चाह रही है 2022 में 2/3 बहुमत की सरकार बने। सर, उन्होंने एक आरोप बताऊँ कि वो 4 साल पहले कहाँ थे, जो हमसे आज कह रहे हैं कि 4 साल, वो तो कभी दिखाई नहीं देते थे। आज ये चुनावी वर्ष में बरसाती मेंढक जैसे वैसे दिखाई दे रहे हैं। उनको ये कहने का अधिकार ही नहीं है कि भाई 4 साल, वो 4 साल तक उन्होंने क्या कहीं विपक्ष की भूमिका निभाई? क्या कोई जनता के मुद्दे उठाए? क्या उन्होंने कोई आंदोलन किया? क्या केवल चुनाव की दृष्टि देखते हुए वो मैदान में आए बस। पौड़ी में रेणुका देवी के निर्देशानुसार नशे की रोकथाम पर और अवैध तरीके से नशीले पदार्थ को खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई करने के साथ सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते पुलिस ने एक युवक को 2 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और थानाध्यक्ष संतोष पैतवाल ने कहा कि अवैध ढंग से नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध मादक पदार्थों की अवैध ढंग से बिक्री के संबंध में कल देर शाम हमारी पुलिस टीम के द्वारा एक व्यक्ति को 2 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध थाना पर आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और विधिक कार्रवाई की गई है। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर विरोध जताते हुए पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा जेल रोड से कालाडूंगी चौराहे तक निकली। राज्य सरकार की विफलता के 4 साल का नारा देते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित टिक्कू ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 4 साल में राज्य का विकास नहीं बल्कि विनाश किया है। प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे आम आदमी परेशान है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद भी जनहित के कार्यों में कोई कार्य नहीं किया जा रहा। आज प्रदेश में बेरोजगारों का बुरा हाल है, रोजगार खत्म हो गए हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी ने कही और सरकार को घेरा। 4 साल जो विकास की बातें कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ विनाश ही किया है। अगर हम देखें तो ये बड़े दावे से कह रहे हैं 4 साल बेमिसाल, और हमारा मानना है कि अगर आप किसी भी जनता से पूछेंगे वो त्रस्त हो चुकी है, वो कहेगी कि 4 साल बिना मिसाल, जनता बदहाल, प्रदेश का बुरा हाल। और सिर्फ ये जो है
अपनी बातें जो हैं ये सिर्फ बातें करते हैं, खातों में बिल्कुल ज़ीरो हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि जो ये कहते हैं कि किताबों में उत्तराखंड का रंग गुलाबी है, इनके दावे झूठे हैं और बातें किताबी हैं। हल्द्वानी के बाल सुधार गृह से 7 बच्चे फरार हो गए। बच्चों के फरार होने की खबर से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे अलग अलग अपराध में बंद थे, जिनमें 2 बच्चे बरामद हो गए हैं। ये सभी एक ही कमरे में रहते थे और रजाई के कवर की रस्सी बनाकर ग्रिल और जाली तोड़कर सीढ़ी के सहारे कूदकर फरार हो गए। जिला प्रोबेशन अधिकारी रमा जैन ने बताया कि ड्यूटी में तैनात चौकीदार से जवाब मांगा गया है। आगे इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। हमारे संज्ञान में आई है घटना। जैसे ही हमारे संज्ञान में आई तो हमने सबसे पहले जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर प्रशासन को इन्फॉर्म किया, जिसके क्रम में तत्पर एसएसपी मैडम द्वारा एक्शन लिया गया। एसपी सर, सीओ साहब, एसएसपी मैडम खुद, सिटी मजिस्ट्रेट मैडम, सब ने यहाँ पे आके निरीक्षण किया मौके पे, और जिसके बदौलत हमें 2 बच्चे अभी तक मिल भी गए हैं वापस, और हम आशा कर रहे हैं कि आज शाम तक बाकी बच्चे भी हमें वापस मिल जाएंगे। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में राजपुर विधानसभा की बैठक आयोजित की गई। पूर्व विधायक और अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजकुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन की मजबूती, राज्य में होने वाले चुनाव के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं पर चर्चा की गई। आगामी रणनीति पर भी मंथन किया गया। इस दौरान राजकुमार ने कहा कि बीजेपी के राज में हर वर्ग परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी समेत विभिन्न समस्याओं से जनता परेशान है, लेकिन जनता की समस्याओं को कोई नहीं सुन रहा। कमेटियों की मीटिंग में राजपुर विधानसभा के प्रभारी और हमारे सभी पार्षदगण, इसके अलावा ब्लॉक अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस के सभी लोगों ने हिस्सा लिया और पार्षदगणों ने हिस्सा लिया कि किन किन क्षेत्रों में ब्लॉक कमेटियों को बनानी शेष रह गई है और उनको कैसे सक्रिय करा जाए, उनके मेंबर और कैसे आगे बढ़ाए जाएं। और आने वाले समय में जैसा कि ये मुख्यमंत्री हटे हैं, इन्होंने 2 चुनाव हमारे सिर पे और लाद दिए हैं। एक पौड़ी का चुनाव जो अभी बहुत जल्दी होने जा रहा है, 6 महीने के बाद उसकी भी हम तैयारी करेंगे, और एक एमएलए का चुनाव, और उसके बाद 2022 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें सभी सक्रियता निभाएंगे। मसूरी में पेयजल की समस्या लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर इंद्र कॉलोनी की महिलाओं ने सभासद कुलदीप रौचेला के नेतृत्व में मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों का घेराव किया। महिलाओं ने पेयजल के अधिकारियों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से उनके क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही और लगातार अधिकारियों को फोन किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। इलाके के लाइनमैन भ्रष्टाचार में लिपटे हुए हैं। लाइनमैन द्वारा बड़े लोगों को भरपूर पानी दिया जा रहा है, लेकिन आम लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। गढ़वाल जल संस्थान के अधिशांशी अभियंता केसी पैन्यूली ने कहा कि कुछ तकनीकी कारण के वजह से कॉलोनी में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाई थी, जिसको लेकर विभाग द्वारा टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। 3 साल से पानी की बहुत ही समस्या हो रही है, और मैंने पहले भी यहाँ पे जो जेई साहब हैं, ए साहब हैं, इनमें रिटर्न में भी यहाँ पे शिकायत दी है और मतलब लगाया कि इनको कि हमारे जो वार्ड में जो है लोग काफ़ी रहते हैं, तो पानी की जो है जो इनको मतलब आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। तो मैंने इनको कहा था कि जो हमारा जो वहाँ का पानी का जो कनेक्शन आता है वो आता है सवाई टैंक से, उसका लेवल हमेशा कम ही रहता है। तो मैंने ए साहब और जेई साहब को ये बोला था कि मुझे एक चंडालगिरी से कनेक्शन दे दीजिए 4 इंची का, जो 0 पॉइंट बाईपास हो जाएगा। अगर बाईपास कर देंगे तो उससे क्या होगा कि मेरे इंदिरा कॉलोनी का 80% समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो इन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, पहले ही मैंने रिटर्न में दिया था और आज भी मैंने रिटर्न में लाया है लिख के, और इसे रिसीव करवाने वाला हूँ और देखते हैं कि ये कब तक। किच्छा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री की घोषणा में सम्मिलित 67 लाख रुपए की लागत से हुए 4 कक्षाओं के निर्माण का विधायक राजेश शुक्ला ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं की संख्या के अनुरूप बैठने की उचित व्यवस्था नहीं थी। मेरे आग्रह पर किच्छा में आयोजित कार्यक्रम में 4 कक्षा कक्ष निर्माण की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है और प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक करते हुए प्रदेश सरकार ने बेहतर शिक्षा देने के लिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को आदर्श विद्यालय के लिए चयनित किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे विधायक बनने के पहले यहाँ 2500 लड़कियाँ जो पढ़ती हैं इस किच्छा GGIC में, इनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं थी, इनको पेड़ के नीचे बैठना पड़ता था, एक बड़ी समस्या थी। तो मैंने 4 कक्षा कक्ष पिछले टेन्योर में और 4 कक्षा कक्ष इस बार, यानी कि 8 कक्षा कक्ष और एक बड़ा हॉल यहाँ बनाया है, जिसकी लागत करीब दोनों की मिला करके 1 करोड़ 10 लाख रुपए है।
तो एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसका निराकरण हुआ है। इस नाते ही आज यहाँ पर इसका लोकार्पण समारोह में यहाँ के विद्यालय परिवार ने मुझे बुलाया है, मेरा अभिनंदन किया है और आज हम इन्हें लोकार्पित करके बच्चों को समर्पित कर रहे हैं। गदरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और चोरी की 9 मोटरसाइकिलों के साथ 2 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि गदरपुर पुलिस को लगातार वाहन चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते पुलिस ने वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ किया और फरार चल रहे आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। में बाइक चोरी की घटनाएं काफ़ी वृद्धि हुई थी, तो इस पे जो हमारे एसओ साहब हैं बाकी उनकी टीम के साथ इनको मुखबिर की सूचना मिली और इस पे इनके द्वारा 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया जो कि चोरी की बाइक से कहीं भाग रहे थे। जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं उनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है और एक व्यक्ति कुलवंत सिंह उर्फ काकू, इस पे ये हमारा 2500 का इनामी भी है। जो सकेनिया क्षेत्र में 307 का मुकदमा हुआ था उसमें भी ये वांछित था। तो इन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। किच्छा में आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी उत्तराखंड राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर काले दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे शहर में जुलूस निकालते हुए बीजेपी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड को 4 साल पीछे धकेल दिया है। अब मुख्यमंत्री बदलकर बीजेपी आखिर क्या साबित करना चाहती है? चेहरा बदलने से प्रदेश को भला नहीं होने वाला। भाजपा सरकार को 4 साल पूरे हुए हैं और हम इस 4 साल को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और हमने यात्रा निकालकर इसका विरोध कर रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, किसान आत्महत्या कर रहा है और सारे लोग बेहाल हैं और यहाँ पर सिर्फ चेहरा बदला जा रहा है, कोई भी विकास की बात नहीं की जा रही है। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और रैली निकालकर इसका भरपूर जो है विरोध किया जा रहा है। तपोवन आपदा का 39वां दिन है और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम इंटेक एरिड टनल में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। करीब 15 दिन बाद इंटेक टनल से बचाव दल ने एक और शव निकाला और इस टनल में 2 वाहनों के साथ 35 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब तक तपोवन आपदा में अलग अलग जगह से कुल 73 शव बरामद हुए हैं और 131 लोग अब भी लापता हैं। पिछले 24 घंटों में इंटेक टनल तपोवन में 1 शव बरामद हुआ। आपदा में लापता 206 लोगों में से 73 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। और उत्तराखंड के खटीमा में बड़ा हादसा टल गया। दरअसल ट्रेन हादसा होने से बच गए। अचानक पूर्णगिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन उल्टी दिशा में चलने लगी और ट्रेन कुछ किलोमीटर की दूरी पर जाकर रुक गई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रेन दिल्ली से टनकपुर जा रही थी। चंपावत के पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने कहा कि अचानक पटरी पर आए जानवर को बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाया गया, जिससे ट्रेन उल्टी दिशा में चलने लगी। जोशीमठ के हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। इस साल 4 धाम यात्रा से पहले 10 मई को कपाट खुल जाएंगे। कोरोना संकट के बाद अब इस बार चारों धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने का अनुमान है। हेमकुंड साहिब अब भी बर्फ से ढका हुआ है। जल्द ही आस्था पथ से बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया जाएगा। टिहरी के पास रामगढ़ गांव में हाट मिक्सर प्लांट के फैलाए गए कोल तार में एक लोमड़ी के फंसने से मौत हो गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा और साथ ही वन विभाग और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी यहां पे की। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी कई जानवर प्लांट के फैलाए कोलतार जो है उसकी चपेट में आ चुके हैं। ग्रामीणों ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की। हॉट मिक्स प्लांट वालों का जो इन्होंने देख लिया था सुबह से कि यहाँ पे कोई जानवर फंसा हुआ, इन्होंने उसे निकालना चाहिए था, इन्होंने उसे उठा के साइड पे फेंक दिया, तो वो अभी मरने की कगार में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके ऊपर। और मसूरी में कोरोना के चलते बरलोगंज क्षेत्र को कंटोनमेंट जोन बनाए जाने की खबर प्रकाशित होने के बाद मसूरी में व्यापार बुरी तरह ठप हो गया है। पहले भी मसूरी के होटल की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। लोगों ने कहा कि कई चैनल द्वारा मसूरी को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की खबर प्रकाशित की गई, जो गलत थी, जिसको लोगों ने कड़ा ऐतराज जताया।
सेंट जॉर्ज कॉलेज के एक छोटे से भाग को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। इसको लेकर मीडिया द्वारा मसूरी को कंटेनमेंट जोन बताया गया, जिसके बाद मसूरी के व्यवसाय में भारी असर पड़ा है। देखिए, कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि मसूरी में लॉकडाउन लग गया है। मैं आने वाले देश के विभिन्न भागों से जो पर्यटक मसूरी आना चाहते हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मसूरी में सिर्फ एक क्षेत्र बालूगंज, वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। मसूरी में ऐसी कोई समस्या नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुंभ के लिए भी सबको आने की इजाजत दे दी है। सिर्फ आप मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और कहीं भी कोई लॉकडाउन या इस प्रकार की कोई कानूनी भी कोई आदेश यहाँ पर सरकार द्वारा नहीं दिए गए हैं। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप लोग मसूरी आए, एंजॉय कीजिएगा। और हमने काफी चीजें वहां पर मसूरी को सुधारने के लिए जॉर्ज रस्ट जाइएगा, केम्प्टी जाइएगा, ब्रॉसखंडा जाइएगा और पूरा यहाँ का आनंद लीजिएगा। चमोली में राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ के छात्र छात्राओं ने शहर भर में जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। इन दिनों राजकीय इंटर कॉलेज में एनएसएस का 7 दिवसीय शिविर चल रहा है, जिसमें छात्र छात्राएं जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नशे के प्रति, स्वच्छता के प्रति, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो नशे के प्रति, स्वच्छता के प्रति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहां पे शपथ ली जागरूक करने की और खुद भी जागरूक होने की। तो स्कूली छात्र छात्राएं भी इसमें बड़ी संख्या में शामिल हुए इस जागरूकता अभियान में, और लोगों को जागरूक किया गया कि सफाई कितनी जरूरी है, स्वच्छता कितनी जरूरी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है वो कितना जरूरी है। जैसे आज कैंप का चौथा दिन है, तो हमने आज मतलब स्कूल गए पहले, फिर घर वहाँ से हमने एक वो बनाया ग्रुप अपना एनएसएस का जो है, सभी बच्चों को फिर एकत्रित किया हमने। हमारे सर हैं कि मोटे सर, उन्होंने बहुत सहयोग किया क्योंकि वो इस कैंप के वो हैं कार्यक्रम अधिकारी हैं। तो जैसे हम वहाँ गए तो हम क्रम से यहाँ देवस्थान से होकर पोखरी तक आए। हमने एक रैली निकाली आज है जो है कि नशा मुक्त उत्तराखंड, संस्कार युक्त उत्तराखंड। इस पे हमने बहुत बातें की। सर ने बताया था कि जैसे हमने डंडियां बनानी है और उस पे हमने नारे लिखे, तो समाज को प्रेरणा देनी है सर हमने कि हमने नशा नहीं करना है। खुद हमने जैसे अपने घरों में अपने पापा को हम बता सकते हैं कि पापा जैसे आप शराब पियोगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। हमारा यही मुख्य लक्ष्य है कि हम खुद प्रेरित हो जाए और दूसरों को भी प्रेरणा दे। हमारा ये लक्ष्य है कि तभी हमने ये रैली निकाली है और हमने आज पूरे पोखरी में ये नारे चलाए। हमारा ये समाज को जागृत किया हमने कि हमारा उत्तराखंड जब शराब छोड़ देगा तो वो आगे तभी बढ़ पाएगा। हम देख रहे हैं कई होते हैं ऐसे। हमारा जो ये एनएसएस का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई नागनाथ, या माने जो सारे उत्तराखंड में जो ये कार्यक्रम चलता है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है समाज को जागरूक करना है। और इसमें स्वयं से जो बच्चे जो हैं समाज में विभिन्न कार्यों को करते हुए समाज सेवा के समाज को माने मतलब जागरूक करने के लिए जो है पर्यावरण के संबंध में, पर्यावरण या गंगा स्पर्श, मृदा प्रदूषण या तमाम वनों की आग को न लगे, या किस प्रकार से जो हमारा समाज आगे बढ़े, इसके लिए जो है हमारे ये स्वयंसेवी बच्चे जो हैं इन कार्यक्रमों को इन कैंपों के माध्यम से चलाते हैं। हमारे कैंप का आज चौथा दिन है और हमने इससे पहले जो है इस वर्ष कोरोना के कारण जो है कैंप विद्यालय में लगे, जबकि इनको पिछले वर्षों तक गाँव में लगते थे और देर रात्रि के होते थे। इस साल जो है केवल डे का कैंप है, 7 दिवसीय कैंप का चौथा दिन है और हमने इसके अंतर्गत विद्यालय में जो है विद्यालय की नर्सरी बनाई, वहाँ पे जो है विद्यालय गार्डन बनाए। बच्चों ने जो इस कार्यक्रम हमारा ये है कि हमारे अपर शिक्षा निदेशक महोदय
श्री महावीर सिंह बिष्ट जी का संदेश था हमको कि इस वर्ष जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा कि नशा मुक्त उत्तराखंड और संस्कार युक्त उत्तराखंड, क्योंकि हमारे समाज में जो है इसका प्रचार प्रसार, नशे का प्रचार प्रसार बहुत होता जा रहा है और गरीब जो लोग होते हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि हम कैसे जो है इस अपने कार्य को करें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ती है इसके लिए, शराब की व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर ये न रहे हमारे बच्चे जागरूक हो जाएं, ये कहें पापा अगर मेरी शादी में अगर आप शराब का परोसेंगे तो मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, ये हमारे अधिकारी महोदय का ये था कहना था कि आप इस प्रकार से इन कैंपों को चलाएंगे। तो हमने भी जो है जन जागरण के माध्यम से अपने बच्चों को यही समझाया कि बच्चे, और उन्होंने एक संकल्प पत्र और शपथ पत्र की समाज के लोगों को शपथ दिलानी है और जो है संकल्प पत्र भरवाने। उनका मतलब ये नहीं था कि भाई हमारे ये बंद हो जाएंगे। सेवा योजना का जो आज का कार्यक्रम है, यह जो हमारे अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट जी द्वारा चलाई जा रही मुहिम नशा मुक्त उत्तराखंड, संस्कार युक्त उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जनता को जागरूक कराना है। हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे पहाड़ों में जो ये शराब की जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो हमारी यूथ है आज की, जो ये गलत दिशा में जा रही है, उनको एक सही मार्ग पर लाए। कैसे हम जन जागरण के माध्यम से हम जनता को जागरूक करें कि हमें उस गलत पथ पर नहीं जाना है। ये सब चीज़ें समाज को बिगाड़ती ही हैं, ये समाज का भला नहीं करती हैं। आए दिन हम देखते हैं कि जैसे इसकी थीम है कि शादियों में जो शराब का जो बढ़ता प्रचार प्रसार है, उसके कारण कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। दूसरे दिन कई गुट आपस में भिड़ जाते हैं और दूसरे दिन कई लोग हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, कई लोग थानों में पाए जाते हैं। तो इससे जो शादी का जो असली जो अर्थ है वो खराब हो जाता है, इससे सारा मजाक किरकिरा हो जाता है और इससे लोगों की भावनाएं भी एक दूसरे के प्रति खराब होती चली जा रही हैं। समाज में एक दूसरे के प्रति लोग खेद या ऐसी हीन भावनाएं रखते हैं। और पौड़ी में कूड़े की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल पौड़ी में कूड़े की समस्या से लोग परेशान हैं और आए दिन कूड़े के ढेर में आग लगने की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियां होती हैं। नगर पालिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष नेगी और पौड़ी प्रभारी मनोहर लाल पहाड़ी ने मीडिया से बात कर कहा कि अगर इस पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो इस पर आंदोलन किया जाएगा। पौड़ी में जो कूड़ा निस्तारण की समस्या है, ये पिछले 10 सालों से बनी हुई है और 3 बार यहाँ पे यशपाल बेनाम जो नगर पालिका अध्यक्ष वर्तमान में भी हैं, उनके कार्यकाल से ही ये समस्या है बनी हुई यहाँ पे और वो पूरा विफल रहे हैं इसको समाधान इसका निकालने में। बार बार ये बात की जाती है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है, लेकिन साल दर साल ये मामला जो है ये लटकाया जा रहा है। आज भी मैं वहाँ से गुजरा था तो वहाँ पे आज भी वहाँ पे आग लगा दी गई है कूड़े पर और उस पर कूड़े में 2 किस्म की दिक्कतें होती हैं। जो कूड़ा वहाँ पे सड़ता है उससे जो बदबू पूरे इलाके में मैसमोर और उसके आसपास जो पूरा इलाका है वहाँ पे फैलती है और ऊपर की तरफ जो सड़क से ऊपर लोग रहते हैं, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के नीचे का इलाका है, उन लोगों को खासी दिक्कत आती है और आग लगने से जो पॉल्यूशन फेफड़ों में जा रहा है, ये सारा जो है जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने नियम बना रखे हैं कूड़ा निस्तारण के लिए, उसका भी उल्लंघन है। हमने कई बार यहाँ नगर पालिका को चेताया है, प्रशासन को चेताया है और मुझे लगता है कि ये लोग इसको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए अब आम आदमी पार्टी इस समस्या को लेकर सड़कों पर उतरेगी, धरना प्रदर्शन करेगी और भूख हड़ताल भी कर सकती है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस जो ये समस्या है पौड़ी की, इसको लेकर आम आदमी पार्टी अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। और चमोली में नंदप्रयाग घाट सड़क को 1.5 लेन चौड़ीकरण करने के लिए 104 दिन से ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने थराली विधायक को काले झंडे दिखाने की तैयारी की। सुरक्षा के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल भी यहां पे तैनात किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।